हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं उन सभी फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ जिनकी तैयारी बहुत ही कम हुई है एंड उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि वही स्टूडेंट्स फेल होंगे जो फेल होने के लिए जोर लगाएंगे। अब आप सभी बोलेंगे कि दीदी ये क्या बोल रहे हो, फेल होने के लिए कौन जोर लगाता है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो सुनो, देखो फ्रेंड्स, आपको पास होने के लिए मिनिमम 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। 100 में से मिनिमम 33 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं पास होने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, पहले ऐसा नहीं था, ये चेंज कुछ दिनों पहले से ही आया है। पहले आपको 80 मार्क्स के 33% स्कोर करने पड़ते थे, तभी आप पास होगे। मतलब जो आपकी इंटरनल असेसमेंट होती थी 20 मार्क्स की, उसमें तो आपको फुल स्कोर करने ही पड़ते थे। एंड जो आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी होती थी ना, उसमें जब आप 33% मार्क्स स्कोर करोगे तब जाके आप पास होते थे। लेकिन अब ये चेंज आ चुका है कि आपको पूरे 100 मार्क्स में से, मतलब इंटरनल असेसमेंट को इंक्लूड करके, सिर्फ आपको उस 100 मार्क्स में से ही 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए और भी इजी हो चुका है। एंड सीबीएसई ने ये चेंज क्यों किया है? बिकॉज सीबीएसई चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट फेल ना हो, सभी स्टूडेंट्स पास हों। इसीलिए अब आपको 100 में से सिर्फ 33% मार्क्स ही स्कोर करने हैं पास होने के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, 33% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 33 मार्क्स में से 20 मार्क्स की तो आपकी इंटरनल असेसमेंट ही होती है। हम सभी जानते हैं 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट होती है। एंड 20 मार्क्स आपकी इंटरनल असेसमेंट की होगी, बाकी रह गए आपके 13 मार्क्स। अब देखो, आप सभी सोच रहे होंगे कि मुझे फुल तो मिलेंगे नहीं इंटरनल असेसमेंट में, मुझे तो काफ़ी कम मार्क्स मिलेंगे बिकॉज मैंने प्रिपरेशन कर नहीं रखी, मैंने नोटबुक नहीं बनाई है। तो देखो फ्रेंड्स, स्कूल भी ना आपको ज़्यादा कम मार्क्स नहीं देगा इंटरनल असेसमेंट में। कम से कम स्कूल आपको 17 से 18 नंबर तो ज़रूर देगा ही इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, स्कूल भी यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स फेल ना हो, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। इसीलिए अगर आपकी बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है, नोटबुक भी नहीं बनी है, तब भी आपको स्कूल कम से कम 17 से 18 नंबर तो देगा ही इंटरनल असेसमेंट में। मैं पिछले साल खुद 10th क्लास में थी, मैंने बोर्ड एग्जाम दिए हैं। एंड मेरी क्लास में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं तैयारी करी थी, उनकी नोटबुक भी नहीं बनी थी, फिर भी उनको इंटरनल असेसमेंट में 17-18 मार्क्स मिले थे। तो आपको इतने नंबर तो इंटरनल असेसमेंट में मिल ही जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में। उसके लिए आपको स्कूल के साथ थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, जो भी वो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए, फाइल वगैरह के लिए, नोटबुक के लिए बोल रहे हैं, वो सभी करो ताकि आपको ठीक ठाक नंबर, अच्छे नंबर मिल जाए इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, टीचर्स आपको ये बोल के डराते हैं कि मैं आपको इंटरनल असेसमेंट में पूरे नंबर नहीं दूंगी, सिर्फ 10 नंबर ही दूंगी, 15 नंबर ही दूंगी। वो आपको डराते हैं ताकि आप थोड़ी और मेहनत कर लो, थोड़ा और पढ़ लो। ठीक है, वरना आपको 17-18 मार्क्स तो आराम से इंटरनल असेसमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब एज्यूम कर लेते हैं आपने इंटरनल असेसमेंट में अपने 18 नंबर स्कोर कर लिए। अब आपको 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो अब 18 मार्क्स तो आपके इंटरनल असेसमेंट के ही होंगे। अब बाकी कितने हैं? 15 मार्क्स। तो अब आपको 15 मार्क्स और स्कोर करने हैं पास होने के लिए। तो क्या आप 15 मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते 80 मार्क्स में से? आपने पूरे साल अपना क्लास 10th का सिलेबस पढ़ा है, सारे चैप्टर्स को आपने देखा है, आप 80 मार्क्स में से तो 15 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो और आप सभी ये मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, 15 मार्क्स अब आपको स्कोर करने अपने 80 में से, एंड बाकी इंटरनल असेसमेंट में तो आपके हो ही जाएंगे एंड आप आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, एंड अगर मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई भी रीज़न होगा, मैं रीज़न के बारे में बात नहीं कर रही, मान लो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अपनी बुकों को हाथ भी नहीं लगाया है, एंड अभी से अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो ना, अभी से आप अपनी बुकों को खोल के प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तब भी आप आराम से पास हो सकते हो। ठीक है, अब कैसे होना है वो मैं आपको बता देती हूँ, उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। जैसे मोस्ट ऑफ द हम जो फ्रेंड्स हैं वो मैथ्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं, साइंस में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो मैथ्स में ये आपकी सारी यूनिट्स हैं एंड ये इनकी वेटेज है। ठीक है, ये यूनिट्स आपके अलग अलग चैप्टर्स की एंड यहाँ पर इनकी ये वेटेज बताई गई है। तो देखो, मैथ्स में वो चैप्टर्स जो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आते, आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उन चैप्टर्स को छोड़ दो। जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती तो मत करो उसे, सिर्फ वो चैप्टर्स करो जो आपको ईजी लगते हैं, जो आपको ईजिली समझ में आ जाते हैं, है ना। तो उन चैप्टर्स को आप अच्छे से समझ लो, उनके क्वेश्चंस को कर लेना एंड इजीली आप पासिंग मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, इवन उससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर नंबर सिस्टम में आपका रियल नंबर वाला चैप्टर है, इसकी 6 मार्क्स की वेटेज है। रियल नंबर वाला चैप्टर कितना ईजी है, उसमें आपको HCF LCM ही निकालने हैं। ओके, सो यू कैन डू दिस। अलजेब्रा में आपका पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इनकी 20 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो आपका चैप्टर है उसमें बस आपको फॉर्मुलाज ही याद रखने, तो मेंसुरेशन में आता है वो, उसकी 10 मार्क्स की वेटेज है। तो आराम से अगर आप ये ईजी वाले चैप्टर्स भी कर लोगे ना, तो आप पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। जो आपको चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, ट्राइंगल्स आपको डिफिकल्ट लगता है, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता है,
स्टैटिस्टिक्स डिफिकल्ट लगता है, तो उन्हें मत करो, उन्हें छोड़ दो। सिर्फ अपना ये देखो कि जो मुझे आ रहा है समझ में, मैं सिर्फ उसी चैप्टर को करूंगा। बिकॉज अगर आप उन चैप्टर्स को कर लेते हो तो ईजी क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से 30% जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ईजी क्वेश्चंस होते हैं। मतलब उन क्वेश्चंस को तो कोई भी कर सकता है जिसने एनसीईआरटी को पढ़ा है, ठीक है। तो उन ईजी क्वेश्चंस को टारगेट करो, उन ईजी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो ताकि आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में काफी फ्रेंड्स प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। साइंस के बारे में भी देखो, साइंस में आपकी 3 यूनिट्स होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड अलग से जो आपको आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर है वो 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों ही आपकी 25 मार्क्स की यूनिट होती है, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, छोड़ दो केमिस्ट्री को। आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती, छोड़ दो फिजिक्स को। बायोलॉजी कर लो, जो आपको इजी लग रहा है, जो उनसे यूनिट आपको इजीली समझ में आती है सिर्फ उसे करो, ठीक है। बायोलॉजी इजीली समझ लो, एंड बायोलॉजी में जो आपकी यूनिट है वो 25 मार्क्स की है, तो उसमें अगर आप 10-15 नंबर भी स्कोर कर लेते हो वो भी बहुत है। एंड अपना आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर कर लो, वो तो आपकी साइंस में सबसे ईजी चैप्टर है, ज्योग्राफी जैसा चैप्टर है, उसमें तो इतना कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, एंड उसकी 5 मार्क्स की वेटेज है। तो ऐसे ही आप साइंस में अगर आप बायोलॉजी एंड आर एनवायरमेंट वाला कर लेते हो तो 20-25 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड ऐसा तो है नहीं कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती होगी, फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आती होगी। आपने 8th क्लास करी है, 9th क्लास करी है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट तो पता ही होगा, ओके। तो ऐसे आप साइंस में भी पासिंग मार्क्स से ज्यादा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। साइंस की मैंने बात बता दी। ऐसे ही इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में देखो आपका पैसेज होता है, ठीक है। उस पैसेज में तो कुछ नहीं करना, आपको उसको पैसेज पढ़ना है, उसके नीचे जो क्वेश्चंस गिवन है उनको आंसर करना होता है पैसेज को देख के। तो पैसेज के लिए तो आपको कुछ भी अपना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो उसी टाइम आप सॉल्व कर सकते हो। पैसेज आपका 20 नंबर का होता है, 2 पैसेज आते हैं, है ना। तो पैसेज में आप आराम से स्कोर कर सकते हो। फिर अगर आपकी लिटरेचर की अगर हम बात करें तो लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स होती हैं। एक बुक कर लो जो आपको ईजी लगती है, जो स्टोरीज आपको ईजिली समझ में आ रही हैं वो स्टोरीज को समझ लो ताकि उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओ, ठीक है। जो आपका राइटिंग सेक्शन है उसमें आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, पैसेज एनालिटिकल पैराग्राफ है, लेटर है, तो उनके फॉर्मेट को ध्यान में रखो, ठीक है। फॉर्मेट भी अगर आपका सही होगा ना फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे अगर आप फाइंड आउट करोगे कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मेरे से क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आराम से स्कोर कर सकते हो। हिंदी में भी ऐसा ही है। हिंदी में आपका गद्यांश होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, एंड आपका लिटरेचर में 2 बुक्स होती हैं। तो आपको वैसे ही जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया वैसे ही हिंदी में करना है, ठीक है। हिंदी को तो समझना और भी ईजी, वो हमारी मातृभाषा है, ओके। एसएसटी में जो आपके मैप्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। बिकॉज मैप्स आता है आपका 3-4 मार्क्स का, मैप पर कैसे लोकेट करना है उस पर ध्यान दो। डेट्स को रिमेंबर करो, ठीक है। हिस्ट्री में जो आपकी डेट्स हैं, जो किंग्स वगैरह के नाम हैं, जो इवेंट्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखो। इससे आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे, 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आप क्रॉप्स के नाम याद रखो, है ना। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप याद करोगे तो ऐसे आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया दैट हाउ यू कैन स्कोर मोर देन पासिंग मार्क्स। अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो तब भी आपको कम से कम मिनिमम एफर्ट्स डालने होंगे एंड आराम से आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, पास तो आप सब हो जाओगे, आराम से आप सभी पास हो जाओगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो यू विल पास इन योर एग्जाम्स। आपको टारगेट बनाना है 40-50% मार्क्स का, पास तो हो जाओगे। आपको अपना थोड़ा बड़ा टारगेट बनाना चाहिए, ठीक है। 40% मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, 50 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अपने टारगेट को थोड़ा बड़ा करो ताकि आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ, ठीक है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि ये तो बहुत ईजी है, मैं तो आराम से कर लूंगा। बिकॉज फ्रेंड्स, ओवर कॉन्फिडेंट आप हो गए एंड आपने पढ़ाई नहीं करी एंड देन आप अपने एग्जाम में फेल हो गए ना, तो फिर आपको कंपार्टमेंट मिलेगी। जब आप अपने 5 मेन सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट मिलती है, एंड किसी 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो तो फिर आप ओवरऑल फेल हो, मतलब आपको दोबारा क्लास करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो कंपार्टमेंट जब आपको मिलेगी ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, आपको एम्बैरेसमेंट फील होगी कि मेरे सारे जो दोस्त हैं वो तो 11th क्लास में चले गए, वो तो सभी मज़े कर रहे हैं एंड यहाँ मैं 10th क्लास के एग्जाम्स दोबारा दे रहा हूँ, ओके। एंड देन आपको पछतावा होगा कि मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता तो ऐसा नहीं होता, है ना। तो कंपार्टमेंट बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, ऐसा ना हो, आपको पछतावा ना हो आगे, इसीलिए अभी से ही मेहनत कर लो, ठीक है। ये जो आपके पास अभी कुछ आपके पास 1 मंथ बाकी है, तो इस 1 मंथ में पूरी अपनी मेहनत करो, पढ़ना शुरू करो एंड नर्वस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी फ्रेंड्स कहते हैं कि दीदी बहुत नर्वस फील हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया, मैंने तो बुक भी नहीं खोली। ऐसे अगर आप पैनिक करते रहोगे, नर्वस होते रहोगे तो फिर ये टाइम भी निकल जाएगा एंड देन आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये जो टाइम बाकी है इसका यूज़ करो, पढ़ना शुरू करो। हमारे चैनल पर सारे के सारे जो फुल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं। हमने हर एक चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं चैप्टर्स को एंड वर्क हार्ड ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप
कि आप सभी बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। पास तो सभी होंगे ही, आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। एंड फ्रेंड्स, अब आपके एग्जाम्स जब ओवर हो जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएंगे, तब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये एडवाइस कैसी लगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।